Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 8 of probability. तो आज के इस लेक्चर में आपको क्या सीखना है कि सबसे पहले आपने सैम्पल स्पेस पढ़ा आपने, इसके बाद आपने इवेंट पढ़ा और आपने ये भी देखा कि जब भी हमें कुछ इवेंट डिफाइन किया गया हो कि हम उसका सैम्पल स्पेस या इवेंट को कैसे डिफाइन के बाद हम कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इस लेक्चर नंबर 8 में हम सीखेंगे कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आएंगे बस आपको अब वही क्वेश्चंस करने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, होता क्या है प्रोबेबिलिटी। तो आज से हम जो भी पढ़ेंगे वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। आज तक लेक्चर नंबर 7 तक जो भी हमने पढ़ा वो बस बेस था आपको प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए। तो देखते हैं कि आज का लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपने क्या पढ़ा है, इवेंट तो आपने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता क्या है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता क्या है, एवरी एलिमेंट इन एस, एस मीन्स सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस में जो भी एलिमेंट होगा इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक नॉन नेगेटिव रियल नंबर। देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ इसके बारे में। देखो क्या है, आपने मैट्रिसेस पढ़ा, ठीक है। तो जब आपने मैट्रिसेस पढ़ा उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा। सबसे पहले जो मैंने डिटर्मिनेंट समझाया था, जो ही मैंने डिटर्मिनेंट समझाया था, मैंने क्या बताया था, मैट्रिसेस, हर एक मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड टू टू ए यूनिक नंबर। Every square matrix is associated to a unique number. That unique number is said to be the determinant of a matrix. मतलब जो भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं हम उनको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं एक यूनिक नंबर से, ठीक है ना। तो वो जो यूनिक नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। और आपने वो भी देखा कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट, वो यूनिक नंबर कैसे निकालते हैं। बस सेम टू सेम यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इवेंट था, ठीक है ना। इवेंट के बाद आपको क्या सीखना है, इवेंट के बाद आपको सीखना है एवरी एलिमेंट इन एस, मतलब जो भी एलिमेंट, जो भी सैंपल पॉइंट किस में होता है, एक सैंपल स्पेस में इज एसोसिएटेड, हम वो एसोसिएट करते हैं। जैसे मैट्रिक्स को हम एसोसिएट करते हैं वैसे ही हम हर एक एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस को एसोसिएट करते हैं यूनिक नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब फर्क क्या है, मैट्रिक्स में हम एक नंबर से रिलेट करते हैं, यहाँ पे हम वैसे ही एक यूनिक, बट यहाँ पे है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। मतलब वहाँ पे जो वो यूनिक नंबर होता था वो नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। किस में, इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स को हम जब एक्सपेंड करते हैं, जब वो यूनिक नंबर निकालते हैं, वो क्या हो सकता है, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिक नॉन नेगेटिव। यहाँ पे जो वो यूनिक नंबर है ना, वो क्या है, वो यूनिक है, यूनिक तो वहाँ पे था। और नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मीनस नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हम नेगेटिव को क्रॉस करेंगे फिर बचता क्या है, नॉन नेगेटिव, मतलब या तो ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। आपको सबसे पहले इसका मतलब समझ आना चाहिए, मतलब वहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क क्या है, बस इतना ही फ़र्क है। अब आपको ये याद रखना है कि मैट्रिक्स का जो यूनिक नंबर होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और यहाँ पे जो इवेंट को हम क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं एक यूनिक नंबर से, वो क्या हो सकता है, वो ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब मैट्रिक्स का जो ये यूनिक नंबर निकलता है इसको हम
क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। अब इवेंट का जो ये यूनिक नंबर निकलता है, मतलब जिससे हम ये एसोसिएट करते हैं, जो या तो ज़ीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बस इतना सा फर्क है जो कि मैंने आपको दोनों तरीके से आपको कंपेयर करके दिया, ठीक है। ये तो अब आपने याद रखा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। बस ये मैथमेटिकल डिनोटेशन है। प्रोबेबिलिटी जो लाई करती है ना, वो कहाँ से कहाँ लाई करती हैं, 0 एंड 1। देखो इस पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। सपोज गेम ऑफ चांसेस में दो टीम्स का मैच है, ठीक है, टीम ए वर्सेस टीम बी क्रिकेट मैच है, तो आप विद चांसेस इसको डिनोट कर सकते हैं। क्या है, 0% टू 100%। इसका मतलब क्या है, अगर आप कह सकते हैं कि टीम ए के जो जीतने के चांसेस हैं दैट इज़ 0% से आप स्टार्ट करोगे चांसेस, क्योंकि आपने कभी नहीं कहा है कि टीम ए के -200% चांसेस है, ठीक है। तो अगर हम चांस डिनोट करते हैं, हम किससे डिनोट करेंगे, 0% से। और कहाँ तक हम चलेंगे, हाई मैक्सिमम हम जाएंगे 100% तक। देखो यहाँ पे 0% का मतलब 0 प्रोबेबिलिटी में होता है और 100% का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में 1 जाते हैं और कम से कम आप 0 जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, देखो अगर हम 0% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, दैट बिकम्स 0 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि 0% इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0% को मैंने क्या लिखा, 0, और 100% को आप अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो दैट बिकम्स 100 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1। तो इसलिए मैंने 100% को नीचे क्या लिखा, 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर आपको प्रोबेबिलिटी में कहना होगा, अगर आपने किसी टीम के चांसेस दिए कि इसको जीतने के चांसेस 0% हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी में 0 कहना है, ठीक है। और अगर किसी टीम को जीतने के चांसेस 100% हैं, फुल है, ठीक है ना, तो आपको प्रोबेबिलिटी में 1 कहना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम आप सपोज टीम ए या टीम बी इज इक्वल टू 1, तो अगर आपने 1 कहा तो इसका मतलब है कि वो जीतेगी ही जीतेगी। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फुल 1 है, ठीक है ना। तो सपोज अगर हम कहेंगे कि 20% प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम इज 20%, मैंने 0 एंड 100% नहीं लिखा है, 0 to 100%, मतलब 0 to 100% जितने भी वैल्यूज़ है ना, आप वो ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी में। सपोज 20% भी आता है 0 to 100 के दरमियान। तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, 20 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसल, एंड 2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5, कैंसिलिंग करके 2 1 are 2, 2 5 are 10, तो दिस बिकम्स 1/5। तो आपका मतलब क्या है, अगर आपने कहा कि टीम ए के जीतने के चांसेस 20% हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी में कहना है 1/5, तो 1/5 लेस है 1 से, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा कहोगे, सपोज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा 50%, तो 50% का मतलब क्या है, नेसब। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो दैट बिकम 0 0 कैंसल, 5 1 are 5, 5 2 are 10, दिस बिकम्स 1/2 फ्रैक्शन। तो ये जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, यही प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज़ होते हैं, 1/2। ये ऑलवेज जितना भी आप कोई भी 0 to 100% आप कोई भी परसेंटेज चेंज करो फ्रैक्शन में, वो 0 to 1 ही लाई करेगी। मतलब या तो वो कम से कम 0 आ सकता है, ज़्यादा ज़्यादा 1 आ सकता है, इनके बाहर नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। आया समझ में। तो गेम ऑफ चांसेस परसेंटेज में जब आप परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं किस में, प्रोबेबिलिटी में, तो आप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। आया समझ में। प्रोबेबिलिटी कभी 1/5 नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 से कम होता है ना नेगेटिव, मतलब 0 to 1 जितने भी वैल्यूज़ है ना, सपोज 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, ये प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज़ हो सकते हैं, बट 1 से ग्रेटर मीन्स 1.1 कभी नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। आया समझ में। तो ये होते हैं प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज़। तो आपने इस पॉइंट में क्या याद रखा, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। आया समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1।
इसका मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 का मतलब है कि जब आप प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज़ काउंट करोगे ना, आपने प्रोबेबिलिटी निकाले सैम्पल स्पेस या इवेंट्स के, तो अगर आप लास्ट पे उनका ऐड करोगे, ठीक है, तो वो आपका 1 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर, इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा किसी एग्जांपल पे कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये आप याद रख लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है। देखो, नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स इन सैंपल स्पेस। बस आपका जो भी काम है ना प्रोबेबिलिटी में, वो इस फार्मूला के साथ है। और हम इस फार्मूला को ज़्यादा रट्टा याद नहीं रखेंगे क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगा प्रोबेबिलिटी, तब आपको विदाउट फार्मूला ये समझ आएगा और आप ऐसे क्वेश्चंस विदाउट फार्मूला कर सकते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हो सकता है कल फार्मूला ही एग्जाम में आएगा, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फेवरेबल टू ई, मीन्स जिस इवेंट का आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, आपको देखना है कि उस इवेंट में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, वो आपको न्यूमिनेटर में लिखने हैं, बट पॉइंट सैंपल पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, नंबर, नंबर मीन्स वो कितने हैं, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस, मतलब सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं वो आपको डिवाइडेड बाई में लिखना है। आया समझ में, क्या करना है, सपोज यहाँ पे इवेंट ई है, जैसे आपने इवेंट इससे पहले पढ़ा, सपोज आप कोई भी इवेंट उनमें से ले लो, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 में आपने इवेंट्स पढ़े, आप किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालो तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फेवरेबल टू ई का मतलब है कि ई में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं वो आपको न्यूमिनेटर में लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस में उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं वो आपको डिवाइडेड बाय में लिखना है, ठीक है। तो आप फार्मूला याद रखो, आपको खुद समझ आएगा इस फार्मूला का मतलब है क्या, एग्जाम्पल जब हम पढ़ेंगे। देखो, एक एग्जाम्पल लेंगे, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, ज़रा मुझे बताओ सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस होता है हेड और टेल, समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ईजी है, आपने समझा होगा, हेड एंड टेल। तो अगर हम चाहेंगे ना, देखो प्रोबेबिलिटी आप है और मतलब एच है, टी है, पॉसिबल आउटकम्स हैं, आप किसी भी पॉसिबल आउटकम का, मतलब कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड एंड टेल, मतलब या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इवेंट एच एंड इवेंट टी। देखो आपको क्या करना है, अगर आप चाहोगे ना, आप एच, एच मीनस, देखो अगर कॉइन को हम टास्क करेंगे, एक बंदा कहता है कि मुझे हेड आना चाहिए, सपोज हम प्रोबेबिलिटी जानने वाले हैं, हम स्टैटिस्टिशियंस हैं, तो अगर किसी ने हमें कहा कि इस बंदे ने एच मांगा, ठीक है, एच, तो आप मुझे बताओ कि इसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की क्या है, हो सकता है ना, या इसके हारने के चांसेस क्या हैं, तो दैट रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो देखो आपको क्या करना है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मीनस हमें देखना है कि हेड के चांसेस क्या हैं आने के, तो हम कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा, वहाँ पे यहाँ पे एच है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच सिंपली मतलब है कि हेड के आने के चांसेस क्या हैं। तो मैंने अभी क्या कहा, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हमको क्या देखना है, यहाँ पे एच के फेवर में कितने हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एच के फेवर में कितने हैं, देखो सैंपल स्पेस है यहाँ पे एच, एच एंड टी, फेवरेबल होता है कि जिस इवेंट की हम क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, आपको देखना है कि सैंपल स्पेस में उसके फेवर में क्या क्या है। आपको पता है कि अगर हम एच की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एच की प्रोबेबिलिटी में यहाँ एच जो है ना वो फेवर में है, फेवर मतलब जीतने के, और यहाँ पे सपोज टेल तो नहीं है, क्यों, अगर टेल शोज अप, ठीक है, अगर हम कॉइन को टास्क करेंगे वहाँ पे टेल आ गई, तो हम क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे ना कि इस बंदे ने हारा, मतलब ये एच के फेवर में नहीं था जो इसने मतलब मांगा था, ठीक है, जो इसने कहा था कि हेड आना चाहिए, अगर वहाँ पे टेल आएगा मतलब ये इसके फेवर में नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि इसके फेवर में कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एच है ना, आपको काउंट करना है कि एच कितने हैं, आप यही देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच मीन सैंपल स्पेस में आप देखो एच कितने हैं, एक ही है ना,
तो देखा आपने, डिवाइडेड बाय होता है कि सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखो सैम्पल स्पेस हैं, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, तो आपको लिखना है डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज़ 1/2। तो सपोज अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टी निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना होगा, तो टेल के फेवर में कितने हैं, सिर्फ एक टी है ना, यहाँ पे 1। तो आगे आगे देखो, मतलब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है, डिवाइडेड बाय 2 मीन सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं। आया समझ में। अब मुझे बताओ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मिला 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मिला 1/2। ये तो सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा हेड मांगेगा उसके 50% चांसेस है ना, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। हेड के चांसेस कितने हैं, 50%, और टेल के भी 50% है। अगर हेड के चांसेस 50% है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, वो तो क्या बनेगा 1/2, यही है ना 1/2। ऐसे ही अगर टेल जो है ना, जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे वहाँ पे 50% आने के चांसेस हैं, तो अगर हम 50% को करेंगे तो दैट इज़ 1/2, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज़ 1/2। जो मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी होते हैं कौन से चांसेस जीतने के, या परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो सम मीन्स यहाँ पे अगर हम सम करेंगे किस किस का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी का, ज़रा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2, देखो सिंपल सी बात है, 1/2 मीन्स हाफ और 1/2 मीन्स हाफ। अगर हम हाफ प्लस हाफ करेंगे ना, वो क्या बनेगा, वो तो फुल बनेगा, दैट इज़ 1। आधा और आधा मिला के बनता है 1, विदाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉमन सेंस लगा के। तो ऐसे ही हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है क्या, इफ़ ए डाई इज थ्रोन वंस, अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे वंस मीन्स एक बार, फाइंड द चांस दैट एन एस शोज अप, आपको क्या करना है, फाइंड द चांस, यहाँ पे लिखा है ना चांस मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी चांस होता है, तो आपको एक्चुअली प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, दैट एन एस शोज अप, ठीक है। तो एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब 1 होता है, ये आप याद रखना। तो अगर आपने देखा होगा कि 52 डेक ऑफ 52 कार्ड्स जिनको कहते हैं, ताश के पत्ते जो होते हैं, ठीक है, जब मैं आपको वो पढ़ाऊँगा तो मे बी मेल्स एस्पिरेंट्स को पता होगा 52 डेक कार्ड्स, मोस्ट ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स को ने नहीं देखा होता है, तो उनको मैं समझाऊंगा जब हम ये पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में। तो मैं इसमें थोड़ा सा इस वक्त बताता हूँ कि इसमें भी एस होता है, एस मीनस 52 डेक ऑफ कार्ड जो होता है, एस मीनस ए, वो जो ए होता है जिसका कुछ, हाँ ऐसे होता है, ठीक है, या मतलब किसी भी होता है, मतलब ये और नेक्स्ट डायमंड का होता है और स्पेड का होता है, तो हर एक का ए होता है। वो जो ए होता है ना, क्योंकि एस का मतलब होता है 1, और 52 कार्ड्स में 1 नहीं होता है, 1 के बदले ए होता है, इसलिए वहाँ पे ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और यहाँ पे सैम्पल स्पेस में एस को हम क्या कहते हैं 1, ठीक है ना। तो जहाँ से ये स्टार्ट होता है, तो देखो डाई इज़ थ्रोन वंस, जब हमने एक डाई को थ्रो किया तो वहाँ पे जो आपकी सैम्पल स्पेस बनती है दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द चांस दैट एन ए शोज अप। आप किसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, एस की प्रोबेबिलिटी। आप सिंपल यहाँ पे ज़रूरी नहीं है इसको किसी इवेंट से नाम देना, आप वैसे नाम भी दे सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से यहाँ पे समझाया है, आपको जैसे भी आपको अच्छे से समझ आएगा, आपको ठीक लगेगा, आप वैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए शोज आप, मतलब ए शोज आपकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो ज़रा मुझे बताओ यहाँ पे कितने एस हैं, सैम्पल स्पेस में कितने एस हैं, तो एस तो एक ही है, मतलब इसके फेवर में सिर्फ एक पॉइंट है, क्योंकि अगर वहाँ पे 2 आएगा ये बंदा तो हारेगा, 3 आएगा हारेगा, 4 5 6, ठीक है। तो सिर्फ इसके फेवर में सिर्फ सैम्पल स्पेस का एक पॉइंट है, दैट इज़ 1। तो अब कितने पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट, ठीक है, ये नंबर है, नंबर मीनस आपको काउंट करना है कि कितने हैं, एक ही है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, मतलब सैम्पल स्पेस में टोटल कितने हैं, 6 है ना, तो इसका मतलब है 1/6, ठीक है।
तो यहाँ पे आपकी जो probability यहाँ पे निकलती हैं दैट इज़ 1/6। probability ऑफ A shows up इज इक्वल टू 1/6। देखो अब आप कहोगे कि फिर हाँ अगर हम ऐसे probability निकालेंगे तो इवेंट पढ़ने का क्या फ़ायदा था। देखो एक्चुअली probability होता है इवेंट का, जिस इवेंट की हमें probability निकालनी है पहले हम उसको डिफाइन करेंगे। देखो आपको यहाँ पे निकालना है किसकी probability, दैट एन A shows up। इसको अगर हम ई से डिनोट करेंगे, जैसे इससे पहले इवेंट करते थे, तो ई जो है ना इसका मतलब क्या आएगा, ए शोज़ अप। ए शोज़ अप, फिर आपको पता है कि हमें देखना है कि सैम्पल पॉइंट्स में कितने एस हैं, तो इसमें सिर्फ एक एस है, तो ये जो इवेंट बनता है दैट इज सिंगलटन सेट 1, जिसको आप बोलते हैं सैम्पल इवेंट। तो अगर हम आप प्रोबेबिलिटी आप इवेंट करेंगे ना, इससे पहले मैंने जो डेफिनेशन में कहा था कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है आपको सिंपल देखना है कि आपके इवेंट में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन से रिलेट करने के लिए यहाँ पे आपको समझाया। तो अब मुझे बताओ, अगर आपने जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने ई से डिनोट किया, तो अब इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक है ना, ये तो सैम्पल है, डिवाइडेड बाई 6 टोटल। आया समझ में। तो आप चाहे ऐसे करो, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट समझ आएगा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, मतलब कितने फेवरेबल हैं डिवाइडेड बाई कितने हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जिस किसी की भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है आप एज ए इवेंट ट्रीट करो। फिर देखो कि इवेंट, जैसे आपने देखा कि इवेंट राइट डाउन द इवेंट, जैसे हम इससे पहले करते थे डिफाइन होता था वहाँ पे इवेंट, हम ऐसे सेट बनाते थे। तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी सिंपली करना है कि इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे ये मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, तो मैंने इसलिए लिखा यहाँ पे ताकि आपको समझ आएगा कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा। देखो प्रॉब्लम्स ऑन अलजेब्रा, ये टॉपिक सॉरी लेक्चर नंबर 7 है। तो लेक्चर नंबर 7 का पहला जो मैंने आपको लिखा था यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे लिया क्योंकि आपको वहाँ वो जो हमने पढ़ा था वो भी समझ आएगा। एट डाई इज रोल्ड, हमने क्या कहा था, डाई हमने रोल किया था। लेट ई बी द इवेंट डाई शोज फोर, और इवेंट ई जो है ना वो क्या था, डाई शोज फोर, एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, डाई शोज इवन नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखा था ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये आप छोड़ो, ठीक है, सपोज ये आप छोड़ो। तो आपको अगर लिखा होगा यही क्वेश्चन, एट डाई इज रोल्ड लेट ई बी द इवेंट डाई शोज फोर एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, फिर इसके बाद क्या लिखा होगा, अगर आपको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब इवेंट ई जो डिफाइन है आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मीन्स प्रोबेबिलिटी जो इवेंट एफ है इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो सिंपल सी बात है, हमने इवेंट तक पढ़ा, जिस किसी ने भी इवेंट तक पढ़ा, इवेंट तक समझ आया, उसके लिए ये मुश्किल काम नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पे एट डाई इज रोलर, हमने क्या लिखा था वहाँ पे, सैम्पल स्पेस, ये तो आपको पता होगा क्योंकि ये उसी लेक्चर का एक स्क्रीनशॉट है। डाई शोज फोर, ई जो है ना डाई शोज फोर, इसमें सैम्पल स्पेस में सिर्फ एक 4 है, वो मैंने यहाँ पे लिखा था। एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, और एफ में कौन कौन सा एलिमेंट आता था, 2 4 6, ये समझाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। 2 4 6 मीनस एफ जो इवेंट है ना इसमें इवन नंबर आता है, मतलब सैम्पल स्पेस में 2 4 6 है इवन नंबर। अब आपको क्या करना है, देखो आपको ई भी पता है आपको एफ भी पता है, अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालनी है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालोगे, अभी मैंने कहा था इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, देखो आप यहाँ पे देखो सिर्फ एक एलिमेंट है 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। सैम्पल स्पेस में कितने हैं 6 है ना, 1 डिवाइडेड बाई 6, सिंपल सी बात है। तो इसके बाद अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी निकालना होगा, ठीक है, मतलब आपको इतना ही वहाँ पे लिखा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो, ठीक है। बट आपने ये खुद बनाया है कि एफ में मतलब इवन नंबर हैं तो 2 4 6 हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू, आप मुझे बताओ एफ में कितने एलिमेंट्स हैं 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में कितने हैं 6, तो आप यहाँ पे कैंसिल ही करो, 3 1 आर 3 3 2 आर 6 इज इक्वल टू 1/2, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है दैट इज़ 1/6। आया समझ में। तो अगर आप
चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो लेक्चर नंबर 7 में मैंने जितने भी इवेंट्स बनाए आप उनकी प्रोबेबिलिटी खुद निकाल सकते हैं और ट्राई भी कर लेना। जितने भी आपके पास इवेंट्स है ना आप उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे? अभी आपने देखा। सपोज फिर से रिपीट करता हूँ, एफ की प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ में कितने एलिमेंट्स हैं 3 डिवाइडेड बाई सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं 6। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। ठीक है, आप चाहे और किसी जगह भी आप चेक कर सकते हैं। जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया ये सबसे ईजी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, PDF ऑफ दिस लेक्चर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल। हाँ, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में जितने भी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आप खुद निकालो, क्योंकि हमने सिर्फ इवेंट्स बनाए थे। अब आपका काम है वहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना। जितने भी आपके पास इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आप निकालना, ये आपके लिए काम है। ठीक है, तो इसके बाद PDF ऑफ दिस लेक्चर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। एंड सब्सक्राइब टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल है MMM मेक माई मैथ्स। ठीक है, और शेयर भी करो। अगर आपको यहाँ पे कंटेंट अच्छा मिलता है तो इस चैनल को शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।